साथियों नमस्कार। आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कैलेंडर में जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि डायरेक्ट कोई डेट लिख दी जाती थी और उसका दिन लाना है। अभी उस पर सवाल हुए नहीं ज़्यादा, तो आज हम उसी पे कुछ सवाल कराएंगे। और पिछले जितने वीडियो हैं उनको आपने देख लिया होगा। अब हम आपको बताए हैं कि अगर कोई एक डेट लिखी हो तो उस डेट में कौन सा दिन आएगा और वो सॉलिड होगा, उसको आप कैलेंडर में देख भी सकते हो। तो एक सवाल को लेकर के और उसको समझाते हैं और आप लोग भी साथ दीजिए। देखिए आंसर आता है। जैसे मान लिया लिखा है 11 जुलाई 1977 को कौन सा दिन था। 11 जुलाई 1977 को लाना है। चूंकि ये पहला सवाल है, इसको बहुत सावधानी से समझना है आपको, और इसको हम पूरे व्याख्या सहित समझाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम एक लाइन में इसका आंसर निकालना आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले चूंकि कॉन्सेप्ट समझना है तो 3-4 लाइनों में हम निकालते हैं। देखिए जो डेट लानी है पहले वो डेट लिखेंगे 11। यहां 20 हो, 25 हो, 8 हो, कुछ भी हो, आप वो डेट लिख देंगे। प्लस अब जुलाई जो मंथ है, जुलाई से मतलब नहीं है, जुलाई के पहले जितने मंथ बीते हों सबका कोड आपको लिखना है। चाहे वो दिसंबर ही क्यों ना दिया हो, दिसंबर के पहले 11 महीनों के कोड आपको लिखने हैं। तो जुलाई लिखा है तो जुलाई के पहले जो जो मंथ है उनके कोड लिखना है। अभी कोड लिखना है और उसके बाद फिर हम इसको साइड में बता देंगे। तो जुलाई तक आने के लिए सबसे पहले जनवरी 3 होगा ना। फरवरी का कोड लिखना है। फरवरी आप जानते हो 77 की है, तो फरवरी का कोड 0 होगा। मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 2। इतना जून तक हमने लिख दिया। जुलाई को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि जुलाई में 11 दिन की बात है, 11 मैंने लिख लिया है। अब यहां आ गए, यहां पर जो 1977 है, ये 77 तो अभी चल रहा है ना, तो 1977 नहीं लिखेंगे बल्कि 1976 लिखेंगे, क्योंकि 77 में तो हम है ही हैं। 1977 तक देखा जाए तो 1976 साल बीते हैं और इन्हीं को कैलकुलेट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले जो डेट लानी हो वो डेट लिखेंगे। जो मंथ लिखा है उसके पहले जितने मंथ बीत चुके हैं उनका कोड हम ईमानदारी से लिख दिए। उसके बाद ये 1977 वर्ष है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके पहले जितने साल बीत चुके हैं पूरे पूरे उनको लिखेंगे। अब आपको इसको अपने हिसाब से करना है, जो भी सुविधाजनक लगे। सबसे पहले 11 3 0 3 2 3 2, यहां तक ऐसे ही रहेगा। अब 1976 को हम 1900 प्लस 76 लिख देंगे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको 1900 का कोड मिल जाएगा और 76 का कोड हम बना लेंगे। अलग अलग कर दिए। जैसे 1676 होता तो 1600 प्लस 76 करते, 1290 होता तो 1200 प्लस 90 करते, 1125 होता 1100 प्लस 25 करते। इतनी बात समझ में आ गई। यानी दूसरे स्टेप में केवल जो सन लिखा है उसको सैकड़ा अलग कर लेंगे और जो इकाई दहाई में उसको अलग। उसके बाद फिर से 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ये पूरा लिख दिया। अब 1900 का कोड आपको आता है नहीं आता है, तो पहले 1900 को अपने हिसाब से लिखोगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा 1600 प्लस 300, ये तो होगा 1600 प्लस 300। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1600 का कोड हमको आता है और 300 का भी आता है और 76 लिख दिया। और इसी वक्त 76 साल का कोड एक एक तो लिखा है आपने। अभी 76 के लीप ईयर भी तो लिखे जाएंगे, तो इसी वक्त 76 के लीप ईयर लिख दो। 76 में लीप ईयर कितने आएंगे भाई? 4 से इसको भाग दे दो। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, यानी 19 लीप ईयर है।
तीसरे राउंड में हमको ये अलग अलग करने के बाद लीप ईयर लिख देना है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जब लीप ईयर लिख देंगे, अब अगला राउंड हमारा होगा कोड करने के लिए, यानी अब हमको कोड करना है। कोड का मतलब जो 7 से कम है उसको वैसे लिखो, जो 7 से कम नहीं है या 7 है उसको आप कोड बना लो, और जिसका कोड आता है उसको लिख दो। जैसे 1600 का कोड आपको आता है 0, तो वो लिख देंगे। तो 11 का क्या लिखे भाई, 11 से 7 हटा देंगे तो 4 होगा, यानी 4 कोड हो गया। 3 वैसे ही, 0 वैसे ही, 3 वैसे ही, 2 वैसे ही, 3 वैसे ही, 2 वैसे ही। 1600 का कोड आपको आता है 0। 300 का कोड भी हमने याद कराया है, 300 का होता है 1। 76 का जब कोड बनाएंगे यानी 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा भाई, 7 दाम में 70 चला जाएगा, 6 शेष बचेगा। और 19 का कोड बनाएंगे तो 5 बचेगा, 7 दूनी 14 चला जाएगा, 5 बचेगा। इस राउंड में आप देख रहे हो जो भी संख्या होनी चाहिए वो 7 से कम होनी चाहिए। देखा जाए तो है। अब हमारे पास 2 विकल्प है। अभी तक क्या होता था कि आप सबको जोड़ के 7 से भाग देते थे, और एक विकल्प आपके पास और है, चूंकि लंबा जोड़ है तो आप जहां जहां पर 7 दिखाई पड़े उसको काट सकते हो। जैसे 4 3 7 काट दिया, 6 1 7 काट दिया, नजर के ऊपर है, जहां नजर पड़ जाए काट दो। 5 2 7 काट दिया। अब 3 3 6 2 8 बचा है केवल, और 8 का मतलब 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी सोमवार होगा। बात समझ में आई। और चाहो तो इसको आप 7 3 10 3 13 2 15 3 18 2 20 1 21 6 27 5 32 32 को आप 1 मिनट 7 3 10 3 13 2 15 3 18 2 20 1 21 6 27 28 29 30 32 आया है। और 32 का मतलब 4 बचेगा, इसका मतलब कहीं काटने में गड़बड़ी किया। 4 3 7 कट गया, 2 और 5 कट गया, 6 और 7 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 3 3 6 2 8। 8 का मतलब 1 बच रहा है, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 3 7 3 10 2 12 3 15 2 17 17 17 17। यहां कुछ नहीं बचा, 17 बस 17 ही बचा। क्यों भाई, नहीं पूरा जोड़ेंगे। 4 3 7 3 10 2 12 3 15 2 17। ये क्या है, अच्छा इसको ये प्लस है, 17 1 18 18 6 24 5 29 हुआ। और 29 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी सोमवार ही आएगा। चाहो सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, और चाहो तो 4 3 जहां पे 7 7 मिले काट दो। यानी सवाल में आपने देखा, सबसे पहले हमने जो डेट थी वो लिखा, जुलाई मंथ था, जुलाई के पहले जितने मंथ थे उनका कोड लिखा। फिर 1977 था तो उसको 1976 लिखा, क्योंकि 76 साल बीते हैं। उसके बाद फिर डेट फिर से लिखा, अलग अलग हमने किया 1900 और 76 को। फिर हमने 1900 को अलग अलग किया, 1600 प्लस 300, और फिर 76 लिखने के बाद 76 के लीप ईयर, और उसके बाद सबकी कोडिंग। इसको ध्यान से देख लो आप, सोमवार आया है। अगर आप चाहो 11 जुलाई 1977 को चेक करना तो मोबाइल में आप गो टू डेट में जाओ और देखो तो यही दिन आना चाहिए, और आएगा भी, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह ये थोड़ा आपको लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक लाइन में आंसर आता है। और वो कैसे आएगा, इसको 2-3 सवाल करने के बाद। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस तरह से एक सवाल हमने आपको बताया। अब हम दूसरा सवाल लिखते हैं। कोई भी सवाल है, जैसे मान लिया लिखा है 15 मार्च 1742 कौन सा दिन था लाना है। अब इसको आप उस तरह अगर करोगे तो 15 का 15 ही लिख देंगे। मार्च के पहले जनवरी और फरवरी बीती है, 1741 लिखेंगे। फिर अगले राउंड में 1700 अलग करेंगे, 41 अलग करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। और उसके बाद फिर अगले राउंड में 1700 को 1600 प्लस 100 लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा।
और 41 का फिर लीप ईयर लिख देंगे और उसके बाद सबका कोड बना के जोड़ देंगे, जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, या तो जहां 7 7 दिखेगा काट देंगे। देखिए इस तरह का नियम ये कहता है कि इसके 2 3 4 सवाल कराए जाएं तब 60 में बताया जाए। लेकिन हम आपका वीडियो लंबा न करके हम इसको 60 में आते हैं बता रहे हैं। लेकिन अगर किसी के समझ में ना आवे तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके बार बार लगातार धुआंधार कई बार देखो। अब आप सोचोगे कब तक देखें, हम कह रहे हैं जब तक ना आवे तब तक देखो, और जब वो आ जाए तो 60 वाला देख लो। देखो 60 में हम आपको केवल हर चीज को छोटा करेंगे। देखिए आपको इसमें लंबा सबसे लग रहा है, ये जो मंथ लिखा जाता है उसके पहले के कोड। तो हम आपको जितने भी मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब का एक एक कोड बता देते हैं कि अगर वो, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में जुलाई लिखा था ना, तो जुलाई के पहले आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिखा था। जनवरी लिखा, फरवरी लिखा, मार्च लिखा, अप्रैल लिखा, मई लिखा, जून लिखा, इतना लिखा। और ये जब सवाल होगा तब जुलाई का जब होगा तो इतना लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो कुछ किया नहीं, कोई जादू नहीं बताने जा रहे हैं। हम आपको इतना जोड़ लेते हैं, इतना जोड़ने के बाद 7 से भाग दे लेते हैं, जितना शेष बचेगा वही जुलाई का कोड होगा, क्योंकि जब जुलाई का डेट आएगी उतना ही तो लिखना पड़ेगा। तो देखो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 आया है। 13 का मतलब 7 चला गया, तो यानी कि जब कभी जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, इसकी नहीं कर रहा हूं, जुलाई की कोई भी डेट निकालनी है तो जुलाई की जगह पे 6 लिख दो, पीछे का कैलकुलेशन हो गया हरदम। तो यही हम बताएंगे आपको कि जुलाई का कोड होता है 6। क्लियर हुई बात? अब हम हर मंथ का कोड आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जनवरी का कोड आपको इस तरह लाना है। जैसे कोई जनवरी की डेट है तो तुम बताओ जनवरी से पहले कौन सा मंथ बीता होता है? कोई नहीं। तो जनवरी का कोड होगा 0, यानी जनवरी की कोई डेट है तो वो डेट लिख दो, जनवरी की जगह 0 लिख दो, साल में पहुंच जाओ। इसी तरह फरवरी का अगर कोड लाना है तो फरवरी के पहले कौन सा मंथ बीता होता है? केवल जनवरी। तो केवल जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी उसका कोड 3। तो फरवरी की कोई डेट लानी है तो मंथ की जगह पे 3 लिख दो, काम हो जाएगा। अब आ जाओ मार्च से पहले देखो कौन कौन बीता, जनवरी और फरवरी दोनों जोड़ लें तो 0 3। अब आप सोच रहे होंगे कि फरवरी में भी तो कुछ होता है, वो बात की बात, पहले सिंपल फरवरी को ध्यान दो। तो 0 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। यानी फरवरी का, मार्च की कोई डेट है, जैसे यहां पर है ना, आप 15 लिखो और मार्च की जगह खाली 3 लिख दो, काम हो जाएगा। ये 3 कि क्या है? जनवरी और फरवरी का कोड मिला के। इसी तरह अगर एपीआर देखें, मतलब अप्रैल, तो 3 3 6 ही तो है, और तो कुछ है नहीं, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा क्या? 6। इसी तरह अगर मई देखेंगे तो मई तक देखा जाए 6 3 9 3, 6 3 9 3 कितना होगा? 12। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई की अगर कोई डेट लानी है मई की, तो मई का कोड होता है कितना होगा? 6 3 9 3 12, यानी 7 5 12 होगा। मई का कोड 5 होना चाहिए, नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई ही आता है। अप्रैल का 6 कोड हो गया। अब 6 में अगर अप्रैल का कितना होता है? 6 में अप्रैल का कितना होगा? 2 होगा, तो 6 2 8 होना चाहिए। 8 का मतलब 1, यानी मई की कोई डेट अगर लानी है तो आप 1 लिख दो, पीछे का कैलकुलेशन सब हो गया। इसी तरह जून का अगर लाना है तो जून का अगर इसी 1 में आप मई का कोड जोड़ दोगे, भाई मई ही तो बढ़ेगा, तो 3 मई का होता, 3 1 4 हो जाएगा, यानी जून का कोड 4 हो गया। और जुलाई का अगर लाना है तो जुलाई में अब इसी 4 में जून का जोड़ो, जून का 2 ही तो होता 30 दिन का, तो 4 2 6 हो जाएगा। अभी जुलाई का 6 आया था, हमने करके दिखाया था। तो ये इतने मंथ हो गए। अब अगर अगस्त में आ जाएं तो अगस्त देखा जाए 6 ये, और जुलाई का कितना? 3, 6 3 9, 9 का मतलब 2,
7 चला जाएगा, 2 ही तो बचेगा। तो अगस्त का कोड 2 होगा, यानी अगस्त मंथ की कोई भी डेट ला। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे हुआ, इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगस्त के बाद कौन सा माह आता है? अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर में देखा जाए 2 ये अगस्त, ये अगस्त का 3 होता है ना, 3 2 5, यानी सितंबर का 5 होगा। अक्टूबर देखा जाए तो 5 ये और सितंबर का कोड 2, 5 2 7, 7 नहीं लिखते बल्कि 7 का 0 ही तो लिखेंगे, तो अक्टूबर का 0 हो गया। उसी तरह नवंबर देखा जाए तो 0 और अक्टूबर का 3 यानी 3 होगा। और दिसंबर अगर देखा जाए तो 3 और नवंबर का कोड 2 यानी 5। पूरे साल के 12 महीनों के कोड आपको मालूम पड़ गए। अब आप इनको याद कैसे करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे याद करते हैं। हम आपको थोड़ा सा साथ देते हैं, बल्कि ये आपका काम है। देखो पहले आप 0 वाले याद कर लो। 0 वाले कौन कौन है? जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर। और अगर ध्यान दें तो 1 जनवरी अक्टूबर एक बार और हो चुका है एक्सप्रेस ट्रेन में। जनवरी से अक्टूबर तक का 0 होता था ना, तो जनवरी का जो भी कोड है यहां पर अक्टूबर का भी वही होगा। तो जनवरी का 0 है तो अक्टूबर का भी 0 है। फिर उसके बाद फरवरी का देखा जाए, या 0 पहले याद कर लिया, अब 1 वाला याद कर लो। जनवरी और अक्टूबर 0 हो गया। 1 किसका होता? केवल 1 का, मई का, यानी मई का कोड 1। ठीक। 2 किसका होता है? 2 महीनों का होता है। एक है 2 किसका किसका, देखो, एक है अगस्त का, हमको लगता है केवल अगस्त का ही है, तो अगस्त का ही है, अगस्त का कोड 2 होगा। 3 किसका होता है? 3 महीनों का होगा, फरवरी मार्च और नवंबर। अगर देखें तो फरवरी मार्च नवंबर की ट्रेन भी थी, फरवरी से नवंबर, मार्च से नवंबर, और सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट कुछ जुड़ रहा है, और जुड़ेगा क्या अभी मैं बताऊंगा। तो 0 हो गया किसका? जनवरी और अक्टूबर का। 1 हो गया किसका? मई का। 2 हो गया किसका? अगस्त का। और 3 किसका है? फरवरी का, मार्च का और नवंबर का। ठीक, यही तो है। और 4 होता है केवल जून का, JUNE, JUNE 4 लेटर है, जून का 4 कोड होता है। ठीक है। और 5 होता है अंबर, जिसमें है सितंबर दिसंबर। सितंबर दिसंबर का 5 होता है। और 6 होता है अप्रैल और जुलाई का। देखा जाओ 7 होगा नहीं, तो ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे आया हमने दिखा दिया, लेकिन आपको इसको एकदम बाबा की भभूत समझ के मथे लगा लेना है और रट लेना है। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, चाहे ऐसे याद कर लो भाई, जनवरी अक्टूबर 0, मई का केवल 1, अगस्त का 2, फरवरी मार्च नवंबर 3, जून का 4, जून का 4 होगा, और सितंबर दिसंबर का 5, और अप्रैल जुलाई का 6। चाहे ऐसे याद कर लो, और चाहे भाई अपने हिसाब से कोई ट्रिक है तो ऐसे याद कर लो। हर माह का कोड मैंने लिख दिया। ये जब आपको याद हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये जब आपको याद हो जाएंगे तो देखिए सवाल कितना सरल हो जाएगा और कितना जल्दी होगा। अब इस सवाल में आते हैं बस, और इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। अब शॉर्टकट क्या है जरा देखते जाइए बहुत आराम से। 15 डेट है तो इसको 15 लिखेंगे कि हम कोड बना के लिख देंगे, कोड बना के लिख दे, यानी 14 हट गया 1। मार्च का कोड क्या होता है? अभी हुआ था 3। बस हम आ गए सीधा 1742 में। 1742 नहीं बल्कि 1741। 1741 में 1700 अलग कर दो, 41 अलग कर दो। क्यों भाई, ये मन में कर लो। और 1700 का 1600 प्लस 1700 होगा कि नहीं? 1600 प्लस 100, तो 1600 गया। 100 साल का कोड कितना होगा? 5। बात समझ में आएगी नहीं भाई? 1700 और 41 हुआ है, तो 1700 का कोड हमने 5 लिख दिया क्योंकि 1600 प्लस 100 होगा। अब हमारे पास 41 केवल बचा है। 41 लिख लो, और हम तो 41 नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको लिखवा इसलिए रहे क्योंकि आप भूल ना जाओ। 41 का इसी वक्त कोड बना के लिखते हैं हम। 7 × 5 = 35, यानी 6 बचता।
तो हम यहां 6 लिखते, लेकिन आप 41 ही लिखो, क्योंकि 41 का लीप ईयर लिखना है। और 41 के लीप ईयर कितने होंगे? 4 से भाग दे दो, 10 ही तो होंगे। बस हो गया कैलकुलेट। अब चाहो इसको आप भी कर लो, क्या कोड, 7 5 35, 6 और 3, ये इसका कोडिंग हो गया। नई बात समझ में आई? नहीं है, एक बार और देखो। सबसे पहले 15 का 1 लिखेंगे, मार्च का कोड 3 है। अब हम आ गए 1742 में, तो 1700 को हम 1600 प्लस 100 करेंगे। 1600 का 0 होता, 100 का कोड 5। अगर यह 1800 होता तो क्या करते, 1600 प्लस 300, 300 को कोड लिखते। और यहां बचा 41, तो 41 लिख देंगे। 41 के लीप ईयर 10। लीप ईयर कैसे आएंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया। अब इसको आपको चाहो सबको जोड़ लो, लेकिन जोड़ने में कभी कभी दिक्कत होती है, जैसा कि पिछले सवाल में आपने देखा, हमने भी 2 बार जोड़ा था। हाँ, गलत हो जाता है। तो इसका भी कोड बना लो। 7 से भाग दे दो, 7 5 35, कितना बचेगा, 6। और इसको भी 7 से भाग दे दो तो 3। अब आपके पास बचा 1 3 5 6 3। अब चाहो तो आप सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, और चाहो तो जहां 7 दिखाई पड़े उसको काट दो। हमको दिख रहा देखो 6 1 7। अब कुछ नहीं है तो 3 5 3 8, 5 3 8, 8 में से 7 घटा दो 1, और 3 ये 4। और चाहो तो 5 3 8 3 11 होगा। 11 को 7 से भाग दे दो। देखो पूरे कॉन्सेप्ट में केवल 7 से भाग देना आपको जितना जल्दी होगा, आंसर आ जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7, कितना बचा, 4, यानी गुरुवार आएगा। अब अगर 15 मार्च 1742 को देखो तो गुरुवार आएगा। समझ में आई बात? इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस तरह से आप सवाल लगाएंगे। अब हम आपको इसका एक प्रूफ दे देते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लें। देखिए, जो अभी हमने आपको कोड लिखाए हैं, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 3, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का, शायद गलत हो गया कहीं पर, ये गलत हो गया था, 5। बस ये कोड जो लिखाए हैं, इसमें ये जनवरी का कोड और फरवरी का कोड, ये सदैव एक ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। चाहे वो साल साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। लेकिन इसके बाद के जो कोड हैं ये वाले, अब आप सोच रहे होंगे बदल जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं बदलेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो ये सब कोड यही रहेंगे, और अगर जो साल लाना है वो अगर लीप वर्ष है तो ये 2 कोड तो नहीं, वही रहेंगे, क्योंकि लीप वर्ष फर्क पड़ता है फरवरी के बाद से। और अगर वो लीप वर्ष है तो ये सब कोड यही लिखेंगे, लेकिन +1 कर देंगे, एक और जोड़ेंगे अगर वो लीप वर्ष है तो। कैसे, जरा देखो। जैसे आज की डेट देख लें, आज की डेट है 11 सितंबर 2020। अब आपको भले आज का दिन मालूम है कि आज शुक्रवार है, आपसे इससे मतलब नहीं, आपको ऐसे लाना है। 11 का लिखेंगे क्या, 4। सितंबर है तो सितंबर का कोड 5 तो लिखेंगे, लेकिन देख लो ये लीप वर्ष तो नहीं है लीप वर्ष, तो 5 भी लिखेंगे और +1 भी लिखेंगे अगर लीप वर्ष होगा तो। अगर लीप वर्ष ना होता तो केवल 5 लिख देते। अब क्या लिखेंगे, 2019, भाई 20 से तो मतलब नहीं ना, और 2019 में 2000 माने 0, खाली 19 लिखेंगे, और 19 के लीप ईयर 4 से भाग दो, 4 चौक 16, ये है। अब आप इसमें 19 का कोड बना लो, कितना होगा, 7 दूनी 14, 5। अब चाहो तो आप जहां 7 मिले वहां जोड़ के काट दो, जहां 7 मिले उसको काट दो, और चाहो तो सबको जोड़ के आप 7 से भाग दे दो। हम अपनी भाषा में कहते हैं यहां पर हमारे पास 2 रास्ते, चाहे सबको जोड़ के सतिया दो, क्या कर दो, सतिया दो, यानी 7 से भाग दे दो, और चाहे तो जहां 7 मिल जाए वहीं लतिया दो, मतलब काट दो। तो यहां 7 कहीं मिल रहा है क्या,
नहीं मिल रहा है तो जोड़ लो, 5 4 9 1 10 5 15 4 19 आया है। 19 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, ये बचा है और यही दिन आज होगा। तो आज शुक्रवार है कि नहीं, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप कोई भी डेट आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी डेट लिख करके उसको आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो। और कहीं पर इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम उसको समाधान जरूर देंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप जब हमें बताएंगे तब। समझ में आई बात। अब कैलेंडर लगभग अंतिम पड़ाव पर है, कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। ये सवाल करना अभी हम अगले वीडियो में 1-2 सवाल और आपको दिखाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आप खूब कर लीजिएगा। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि हम किस दिन पैदा हुए हैं, आप चाहो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और इस तरह से निकालो, आपका दिन मालूम पड़ जाएगा और कैलेंडर में भी देख सकते हो आप। समझ में आई बात। तो इसमें आप यहीं पे हम आपको आज छोड़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस खूब करिएगा और उसके बाद मिलते हैं अगले भाग में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। हम आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि हम अपने चैनल को, हमारा चैनल नहीं है आरपीएस इंस्टीट्यूट आपका चैनल है, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम लाइव आ जाएं। विश्वास मानो जिस दिन से लाइव क्लास शुरू होगी कैलेंडर पूरा एक दिन में मैं पढ़ाऊंगा पुनः, चाहे उसमें 5 घंटे की क्लास हो चाहे 6 घंटे क्लास हो, और एक दिन में समझ में आएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।